नमस्कार, मैं दिनेश कुमार गौड़। आज का जो विषय है मेरी इस पोस्ट का, ये बड़ा चिंतनीय विचारणीय है, विशेषकर हिंदू, सनातन हिंदू भाई बहनों के लिए। दरअसल हुआ ये, मेरा एक मित्र जो हांगकांग में रहता था, वो हांगकांग से आया, तो मैंने जानना चाहा कि हांगकांग के बारे में लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं। तो उसने कहा हांगकांग के लोग हमसे नफरत करते हैं। उसने कहा मैंने हांगकांग के साथी से पूछा, भाई आप लोग हमसे मेलजोल क्यों नहीं रखते? हमारे को हम चाहें आपसे मिलना जुलना, तो आप क्यों नहीं मिलने देना चाहते? बहुत जोर देने पर उस हांगकांग वाले ने बताया कि हम आप लोगों से नफरत करते हैं। मेरे मित्र ने पूछा क्यों? तो उसने कहा अच्छा ये बताइए, जो ब्रिटिश थे वो आपके देश में कितने आए थे? जाए 10,000, और आपकी संख्या उस वक्त 30 करोड़ थी। उस 10,000 ब्रिटिश ने आप 30 करोड़ पे 200 साल तक राज किया। जलियांवाला बाग का गोलीकांड बड़ा बोलते हैं, तो उस बैसाखी का त्योहार मनाने वाले हिंदू भाई बहनों पे गोलियां चलाने वाले कौन थे? हिंदू ही थे ना। आदेश डायर ने दिया था, क्यों नहीं किसी हिंदू सैनिक ने मुड़ के उस डायर को गोली मार दी? क्योंकि आप लोगों को बिकने की आदत है। आप अपनी ही कौम से, अपने ही साथियों से गद्दारी करने की आप में फितरत है। इसी कारण से हम आपको जो है अपने नजदीक नहीं लाते, क्योंकि जो अपने नहीं हुए वो हमारे क्या होंगे। मैंने इस बात पे चिंतन किया और मैंने पाया कि हांगकांग वाला सही कह रहा है। हमारे देश में जितने भी आक्रमण हुए, चाहे मुगलों ने किए, मंगोलों ने किए, जिस किसी ने भी किए, हमारे देश के राजा को वो जब तक नहीं हरा सके, जब तक उस राजा के यहाँ पे कोई गद्दार ने अपने अंदर का भेद दुश्मन सेना को ना दिया हो, या दूसरे हिंदू राजा जो हैं वो दुश्मन सेना के साथ मिलके और उस लड़ने वाले राजा से ना लड़े। खैर, मैं बहुत पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता, आजादी से जस्ट पहले और उसके बाद की बात करते हैं। 16 अगस्त 1946 बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे शुरू किया मुस्लिम लीग ने, और नोखली में भयंकर नरसंहार किया हिंदुओं का। और 29 अक्टूबर 46 को कांग्रेस ने एक अंतरिम सरकार बनाई, और उस अंतरिम सरकार के अंदर मुस्लिम लीग को अपने साथ रखा। 4 आदमी थे उनके, जिसमें एक लियाकत अली थे, जिनको वित्त मंत्री दिया, जो बाद में पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति बने, प्रथम प्रधानमंत्री बने। उसके बाद की बात कर लेते हैं। भारत आजाद हुआ, आप सभी जानते हैं। हमारे देश का जो संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, लेकिन 1951 में ही 3 जो है संविधान में एक्ट जोड़े गए। आर्टिकल 25, जिसके अंदर यह कहा गया कि धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। अब ये आप खुद सोचिए, धर्म परिवर्तन किसका हुआ? ज्यादातर किसका हुआ है? फिर आर्टिकल 28 में ये कहा कि हिंदू लोग अपनी धार्मिक शिक्षा का प्रचार नहीं कर सकते, अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। फिर आर्टिकल 30 भी उसी साल लाया गया, और जिसमें यह कहा गया कि अल्पसंख्यकों को अधिकार है कि वो अपने धर्म की शिक्षा दे सकते। फिर 1956 के अंदर HRCA लाया गया, जिसके अंदर जो हिंदुस्तान के जो हिंदू मंदिर थे
उनको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और उनकी जो संपत्ति है उन पर अधिकार कर लिया और अपने मन चाहे जहां पे उनकी इच्छा हुई वहां उस संपत्ति का यूज किया और दूसरे धर्म के किसी भी धार्मिक स्थल को उन्होंने नहीं छेड़ा। और हम ये सब देखते रहे और ये यही नहीं रुका। आप ये देखिए करपात्री महाराज जब साधुओं के साथ संसद पे प्रदर्शन कर रहे थे गौ हत्या रोकने के लिए, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त जलियांवाला बाग की तरह उन साधुओं पे गोलियां चलाई और सैकड़ों साधु मारे गए। ठीक दिवाली के दिन हमारे शंकराचार्य को गिरफ्तार किया गया, हम चुप रहे, हम उनको वोट देते रहे। जो भी आए नरसिम्हा राव आए उन्होंने जो है वर्शिप एक्ट लागू कर दिया कि हम 1947 के बाद जो भी परिवर्तन कोई भी चाहेंगे, हमारे जो मंदिर तोड़ दिए हम उनको नहीं ले सकते। कहने का लबलबाव ये कि आजादी के बाद से ज्यादातर समय 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही या वो सरकारें रही जिसमें कांग्रेस शामिल थी और इन सब लोगों ने इसी तरह के अमेंडमेंट किए, लगभग 90 अमेंडमेंट किए जो ज्यादातर हिंदू विरोधी थे। तुष्टीकरण की नीति थी। मनमोहन सिंह ने तो सीधा ही कहा था देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। लेकिन हम हिंदू उनको वोट दे रहे थे तभी तो वो सत्ता में थे ना, हम नहीं सुधर रहे थे। 2014 में भगवान का शुक्र है हमें थोड़ी सी अक्ल आई, अन्यथा हमारे देश बिल्कुल तबाही की तरफ चला था, भ्रष्टाचार चरम पे था, देश की आर्थिक हालत खस्ता हो चुकी थी। मोदी जी ने बड़े कठोर एक्शन लिए, नोटबंदी ली, उसके खिलाफ ये चिल्लाए। खैर मैं अभी आज उस विषय पे नहीं जा रहा, मैं आज हिंदुओं की बात कर रहा हूं, हिंदुओं की नादानी की और उनको क्या करना होगा। ये बहुत अच्छी बात है 2014 के बाद हिंदुओं में जागृति आई, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी। आप देखिए देश में किस तरह का माहौल बन रहा है। कोशिश हो रही है हमारे देश को जाति के आधार पर तोड़े, सनातनियों को धर्म के लोगों को जाति के आधार पर तोड़ने की। रामायण की चौपाई का गलत अर्थ निकालकर, अर्थ का अनर्थ करके हम लोगों को जातियों में बांटने की साजिश की जा रही है। भगवान राम को काल्पनिक कहा गया, हमारे आराध्यों के खिलाफ गलत टिप्पणियां की गई, गलत चित्र बनाए गए। कोई सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करता है। अभी आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, बहुसंख्यकवाद को खत्म कर देंगे। यानी बहुसंख्यक कौन है? हम हिंदू लोग। उसका पूरा जो मैनिफेस्टो है उसको देश विरोधी कहना मेरे हिसाब से उचित होगा, क्योंकि ये देश जब तक सुरक्षित है, जब तक ये जो है हिंदू जो है वो जागरूक रहेंगे, हिंदू सत्ता में रहेंगे। लोकतंत्र जीवित ही जब तक रह सकता है, कहते हैं लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र जीवित जब तक रह सकता है जब तक हिंदू धर्म का वर्चस्व होगा। आप नजर उठा के देख लीजिए संसार में जहां भी ये विधर्मी लोग हैं, इन लोगों के वहां पे कहीं लोकतंत्र नहीं। इसलिए हमें अब पिछली अपनी सब गलतियों को भूलकर सनातनियों को एक होना है,
एकजुट होकर देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी की रक्षा के लिए एकजुट होकर काम करना है। क्योंकि हमारा हमेशा विचार किसी के प्रति द्वेष रखने का नहीं है, लेकिन कट्टरता धर्म के प्रति भी होनी जरूरी है। जब धर्म सुरक्षित रहेगा तभी हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। इसलिए अब हम सनातनियों को पिछली गलतियां भूल के, ये जितने भी सनातन विरोधी लोग हैं उनको किसी प्रकार से भी सत्ता में नहीं आने देना है। सत्ता में वो ही आए जो राष्ट्र हित की बात करे, हिंदू हित की, सनातन हित की बात करे, देश का विकास की बात करे, देश को जातियों में बांटने की, धर्म में बांटने की साजिश ना करे। इन्हीं सब बातों के साथ नमस्कार, और निवेदन करता हूं कि मेरे इस पोस्ट को आप लाइक करें। अगर मेरे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, अपने विचार दें। धन्यवाद। जय हिंद।